नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजाओं की धरती, रणबांकुरों का इतिहास और शौर्य गाथा की गाथाओं से बड़ा राजस्थान। आज की इस महामैराथन क्लास में जानेंगे राजस्थान के वो प्रमुख राजवंश जिन्होंने रच दिया इतिहास, प्राचीन क्षेत्र जिनका आज के ज़िलों से गहरा नाता है, और वह महान युद्ध जिसने हिला दिया था पूरा भारत। तैयार हो जाइए इतिहास को नए नज़रिए से समझने के लिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 की इस खास क्लास के साथ। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, क्षेत्र और युद्ध हस्तलिखित नोट्स के साथ। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान के राजवंश जहाँ शासन किया था, जहाँ पर राजाओं ने शासन किया था, या फिर कौन से राजवंश हैं वो कहाँ कहाँ पर शासन किया था, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के राजवंश रियासत जहां शासन किया, गुहिल वंश रियासत जो है मेवाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जगह पर जो है इन रियासतों में गुहिल वंश का शासन हुआ है। गुहिल वंश रियासत मेवाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन स्थानों पर या फिर इन रियासतों में जो है गुहिल वंश ने शासन किया था। राठौर वंश की बात करें तो राठौर वंश की जो रियासत है वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ है। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ राठौर वंश की रियासत हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ राठौर वंश की रियासत हैं। आगे हम बात करते हैं चौहान वंश की। तो चौहान वंश की जो रियासत है, चौहान वंश की रियासत सांभर, अजमेर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, हाड़ौती, गागरोन है। चौहान वंश की जो रियासत है वो सांभर, अजमेर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, हाड़ौती, गागरोन है। कछवाहे राजवंश रियासत आमेर, जयपुर, अलवर है। कछवाहे राजवंश की जो रियासत है वो आमेर, जयपुर, अलवर है। यादव राजवंश जो है करौली में रहते हैं। यादव राजवंश की जो रियासत है वो करौली है। जाला राजवंश रियासत झालावाड़ है। जाला राजवंश रियासत झालावाड़ है। जाट राजवंश की बात करें तो जाट राजवंश जो है भरतपुर, धौलपुर में जो रियासत है वहाँ पर जाट राजवंश हुए हैं। जाट राजवंश भरतपुर, धौलपुर रियासत में जाट राजवंश हुए हैं। देवड़ा चौहान राजवंश, तो देवड़ा चौहान राजवंश जो है रियासत सिरोही है। देवड़ा चौहान राजवंश की जो रियासत है वो सिरोही है। भाटी राजवंश रियासत जैसलमेर, भटनेर है। भाटी राजवंश रियासत जैसलमेर, भटनेर है। मुस्लिम राजवंश रियासत टोंक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है रियासत मारवाड़, भीनमाल, गुर्जरात्रा रियासत है। चावंडा राजवंश रियासत आबू भीनमाल है। यादव राजवंश करौली में है। जाट राजवंश रियासत भरतपुर, धौलपुर में है। देवड़ा चौहान राजवंश रियासत सिरोही है। बाटी राजवंश रियासत जैसलमेर, भटनेर है। मुस्लिम राजवंश रियासत टोंक है। गुर्जर प्रतिहार रियासत मारवाड़, भीनमाल, गुर्जरात्रा है। चावंडा राजवंश रियासत भीनमाल, आबू है। आगे हम बात करते हैं प्रेमार राजवंश जो है रियासत आबू प्लस मालवा, वागड़ प्लस झालोर है। प्रेमार राजवंश जो है रियासत आबू प्लस मालवा, वागड़ प्लस झालोर है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र एवं वर्तमान क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं और वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ये जो आधार पर हैं तो प्राचीन क्षेत्र जिनका आज के ज़िलों से गहरा नाता है उनके आधार पर दिया हुआ है। तो मेवाड़, प्राचीन क्षेत्र का नाम है मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर हैं। वर्तमान क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर हैं। मेवाड़ जो क्षेत्र है वो उसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, तो मेवाड़ क्षेत्र का जो वर्तमान क्षेत्र है वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर वर्तमान क्षेत्र ये जो हैं
इन क्षेत्रों से मिलकर मेवाड़ राज्य बना था। मारवाड़, मारवाड़ प्राचीन नाम है, वर्तमान प्राचीन क्षेत्र है मारवाड़। अब मारवाड़ में क्या क्या आते हैं, तो वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, फलोदी, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा, ये सभी जो है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। जोधपुर, फलोदी, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा सभी किस में आते हैं, मारवाड़ में। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सुलम्बर, यह क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं गोडवाड़। गोडवाड़ क्षेत्र जो है, गोडवाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान क्षेत्र बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही हैं। वर्तमान क्षेत्र बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही हैं। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हैं। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र आता है। गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही गोडवाड़ क्षेत्र। वागड़ या वागड़ क्षेत्र जो है वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ जो है कांठल प्रदेश कहलाता है प्राचीन नाम की बात करें तो। बाघर, बाघर की बात करें तो डीडवाना, कुचामन, शिखर, झुंझुनू, चूरू हैं। डीडवाना, कुचामन, शिखर, चूरू, झुंझुनू जो है वो क्या है, तो बाघड़ या वागड़ प्रदेश कहलाते हैं, बाघड़ प्रदेश कहलाते हैं। शेखावाटी, शिखर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी, शिखर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। बाघड़, डीडवाना, कुचामन, शिखर, झुंझुनू, चूरू हैं। शिखर, चूरू, झुंझुनू तीनों को मिलाकर शेखावाटी बोलते हैं। कांठल प्रदेश वर्तमान में प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है कांठल प्रदेश कहलाता है। वागड़ की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा वागड़ प्रदेश कहलाते हैं। हाड़ौती वर्तमान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। गोडवाड़ जो है वर्तमान क्षेत्र बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही हैं। आगे हम बात करते हैं तो सूरसेन, सूरसेन जो है भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, अलवर। सूरसेन की बात करें तो भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, अलवर है। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र अलवर, खैरथल, तिंजारा, भरतपुर। मेवात क्षेत्र अलवर, खैरथल, तिंजारा, भरतपुर मेवात क्षेत्र कहलाता है। सूरसेन, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर है। मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा मालवा प्रदेश कहलाते हैं। चंद्रावती, चंद्रावर्ती या आबूर्दा प्रदेश, चंद्रावर्ती या आबूर्दा प्रदेश की बात करें तो सिरोही के आसपास का क्षेत्र, सिरोही के आसपास का क्षेत्र व सिरोही, सिरोही के आसपास का क्षेत्र व सिरोही जो है चंद्रावर्ती या आबूर्द प्रदेश कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो प्राचीन क्षेत्र और वर्तमान क्षेत्र के। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश जो है आपके जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। सीवी जनपद मेवात क्षेत्र को कहा जाता है, सीवी जनपद मेवात क्षेत्र को कहा जाता है। डूडार क्षेत्र जयपुर दौसा को कहा जाता है, डूडार क्षेत्र जयपुर दौसा को डूडार क्षेत्र कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली को मत्स्य प्रदेश कहते हैं। गिहलोत, गिहलोट, गिहलोट उदयपुर क्षेत्र को गिहलोट के नाम से जानते हैं। सपाद, सपाल दक्ष, सपाल दक्ष की बात करें तो सपाल, सपाद लक्ष, सपाद लक्ष क्षेत्र जो है अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सांभर हैं। अजमेर, नागौर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सपाद लक्ष क्षेत्र हैं। अनंत प्रदेश, सांभर से सीकर के मध्य का जो भाग है उसे अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिहलोद उदयपुर क्षेत्र को कहते हैं। तोड़ावाटी, तोड़ावाटी क्षेत्र की बात करें तो तोड़ावाटी शिखर झुंझुनू को तोड़ावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मरु प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसे मरु प्रदेश कहते हैं। डाक क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी को डाक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। डाक क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर को जो है डाक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे मेवल कहते हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, मेवर, मेवल बोलते हैं। मालानी, मालानी क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जालोर जो है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र खैरथल, तिंजारा कुरुक्षेत्र कहलाता है। तोड़ावाटी शिखर झुंझुनू,
तोरावाटी मरु प्रदेश अरावली पर्वतीय क्षेत्र, डाक क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर, मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो मेवल, मालानी क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जालोर है। कुरुक्षेत्र, खेरथल, तिंजारा जो है कुरुक्षेत्र है। आगे हम बात करें तो अहिरवाठी राठा, अहिरवाठी राठ क्षेत्र, बहरोड प्लस बानुसर कोटपुतली, बहरोड प्लस बानुसर कोटपुतली, मुंडावर, खेरतल, तिंजारा अहिरवाठी या राठ क्षेत्र कहलाता है। मालखेराड़ प्रदेश, मालखेराड़ प्रदेश मालपुरा को कहते हैं। मालखेराड़ प्रदेश की बात करें तो मालपुरा जो है उसको मालखेराड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। खेराड़ प्रदेश की बात करें तो जहाजपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा जो है खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा, ब्यावर व टोडगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। मेरवाड़ा, ब्यावर व टोडगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। सेपाड की बात करें तो करौली व सवाई माधोपुर का जो भाग एमपी से सीमा साझा करता है, करौली व सवाई माधोपुर का भाग जो एमपी से सीमा साझा करता है उसे सपाड बोलते हैं, कुरुक्षेत्र, खेरथल, तिंजारा को कुरुक्षेत्र बोला जाता है। अहिरवाठी राठी क्षेत्र बहरोड प्लस बानुसर कोटपुतली में है, मुंडावर, खेरथल, तिंजारा में है। मालखेराड़ प्रदेश मालपुरा में है। खेराड़ प्रदेश जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा में है। खेड़वाड़ा, ब्यावर व टोडगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है उसे खेड़वाड़ा, मेरवाड़ा बोला जाता है। सपाड, करौली व सवाई माधोपुर का जो भाग एमपी से सीमा साझा करता है उसे सपाड लक्ष्य बोलते हैं। राजस्थान के युद्ध, राजस्थान के प्रमुख युद्ध स्थल एक नज़र में, राजस्थान के प्रमुख युद्ध स्थल एक नज़र में बात करें तो जिलों के अनुसार जो है युद्ध दे रखे हैं। जयपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, राजसमंद। जयपुर, धौलपुर, राजसमंद की बात करें तो जयपुर में तुंगा का युद्ध, जयपुर में हुआ था तुंगा का युद्ध। पहला तुंगा का युद्ध हुआ, दूसरा बगरू का युद्ध हुआ। जयपुर में कितने युद्ध हुए? 2 हुए, तुंगा का युद्ध, बगरू का युद्ध। तुंगा का युद्ध जो है 1787 में हुआ था, 1787। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था, बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। धौलपुर में बांडी का युद्ध हुआ था, धौलपुर में बांडी का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी से 19 ईस्वी के मध्य हुआ था। राजसमंद में हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी को हुआ था। राजसमंद में 2 युद्ध हुए थे। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576, दिवेर का युद्ध 1582 को हुआ था। झालावाड़ के युद्ध, तो झालावाड़ में गागरोन का युद्ध हुआ था। गागरोन का जो युद्ध है वो 1519 ईस्वी में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था। बूंदी खातौली का युद्ध, बूंदी में कौन सा युद्ध हुआ? तो खातौली का युद्ध हुआ था, 1517 से 18 ईस्वी के मध्य हुआ था। बालोतरा में सिवाना का युद्ध हुआ था, बालोतरा में सिवाना का युद्ध हुआ था, 1308 ईस्वी में हुआ था। 1308 ईस्वी में बालोतरा में सिवाना का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध ब्यावर में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध ब्यावर में हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध ब्यावर में हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। भरतपुर में बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था। भरतपुर में 2 युद्ध हुए थे, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में दोनों युद्ध हुए थे। बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दोनों भरतपुर में हुए थे, 1527 में हुए थे दोनों ही। झालावाड़ घाघरोन युद्ध 1519, बूंदी खतौली का युद्ध 1517 से 18 ईस्वी के मध्य। बालोतरा सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में। गिरी सुमेर का युद्ध ब्यावर में है 1544 ईस्वी में। भरतपुर बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ था। टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। टोंक राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में हुआ था। डीडवाना गिंगोली का युद्ध, डीडवाना में गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था। अजमेर दोराई का युद्ध, अजमेर दोराई का युद्ध 1559 ईस्वी में हुआ था। सिरोही दंतानी का युद्ध, सिरोही में दंतानी का युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में। सिरोही में दंतानी का युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में। अजमेर में ओराई का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। डीडवाना में गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। टोंक में राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 ईस्वी में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। सवाई माधोपुर रणथंभौर 1301, सवाई माधोपुर रणथंभौर 1301, टोंक राजमहल 1747, डीडवाना गिंगोली 1807, अजमेर दोराई 1659, सिरोही दंतानी 1583। ये युद्ध इस प्रकार हुए थे। तो दोस्तों यही था राजस्थान इतिहास का महासार पार्ट 1। राजवंशों की कहानियाँ, क्षेत्रों की पहचान और युद्धों की वीर गाथाएँ। ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा राजवंश आपको सबसे दिलचस्प लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा राजवंश आपको सबसे दिलचस्प लगा। और हाँ, पार्ट 2 की धमाकेदार क्लास जल्दी आ रही है, इसलिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।